आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी ने आखिरकार समरात देना शुरू कर दिए हैं। यूनियन टेरिटरी पिछले 2 सालों में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा सनती सरमायाकारी का मुशाहिदा कर रही है। हुक्काम के मुताबिक बुनियादी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सरमायाकारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 2 सालों में 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई हैं और कई नई सनतें भी लगाई गई हैं, जिससे रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। तिजारती कॉमर्स और सनत से वाबस्ता लोगों ने भी इसे नया जम्मू कश्मीर का एक अच्छा इशारा समझा और आने वाले वक्तों में मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौक़ों के साथ उम्मीद जाहिर की। हुकूमत की खासकर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोशिश है कि नए इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया जाए, हौसला अफजाई की जाए। नए इन्वेस्टर्स कितना उत्साह दिखा रहे हैं? मैं यकीनन अगर आप इस बार कठुआ की तरफ जाएं और आप देखिए कि एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है जम्मू कश्मीर का। और हमारा ये मानना है कि जहाँ जब इन्वेस्टमेंट आएगा वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेके आएगा और उस चीज़ का एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि वो चौमुखी विकास उस एरिया का हो जाता है। तो अगर इस तरह से हमारे कठुआ सांबा विकसित होंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर विकसित होगा और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मैं अभी तक ये बताऊं कि पिछले 2 साल में जो ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग पे लगा, 20,000 करोड़ के करीब है और 17,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट है। मैं जब से पॉलिसी बता रहा हूँ और जो प्रपोजल अगर सिंगल विंडो में देखें हैं, देयर आर प्रपोजल वर्थ 1 लाख करोड़ विच इंक्लूड दिस ऑल्सो। बट इतना मतलब इंटरेस्ट बाहर के जो डेली इन्वेस्टर्स गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब से आ रहे हैं, पॉलिसी को समझ रहे हैं और चूंकि अब उनको लगता है कि 24 सितंबर एवरीवन वांट्स की एक्सटेंड हो, बट इंटरेस्ट जो है पूरे भारत में ना आज की डेट में अगर जो और इस तरह की मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें 4 गुना आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, वो कहीं पे भी नहीं है। तो एक बहुत लिक्विडेटिव पॉलिसी है, उसके चलते लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, जब मैं बदलाव की बात करूं और जब से अगर आप देखिए कि 2019 5 अगस्त 370 हटने के बाद मानो कि एक फ्लड सा जो बाहर की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर आ रहा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि अगर मैं वरुण बेवरेजेस की बात करूँ या कंधारी बेवरेजेस की बात करूँ या मैं साइक्लोन बेवरेजेस की बात करूँ या जी फार्मा की बात करूँ, फार्मास्यूटिकल्स कितनी कंपनीज आई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय बदलाव की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है और उसके ज़मीनी स्तर पर अब उसके जो उसके निशान अब दिख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनीज इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर आकर इतनी बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम बदलते जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करूं या हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जी की बात करूं या हमारे माननीय उपराज्यपाल जिस तरीके से पूरे संदर्भ में इसको लीड करते हुए आगे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला जो पल होगा जम्मू कश्मीर, जिसको हम प्रथम स्थान पर रखते हैं जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक उभरता जम्मू कश्मीर होगा और एक नई किरण और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर इस माने में।